वो कहावत सुनी है आपने, संघर्ष में कोई साथ नहीं होता और जीत के बाद पूरा एक काफिला आपके साथ आ जाता है। अब आप ये शायरी और ये कहावत मैं किस पर कह रही हूं आप समझ जाएंगे जब मैं शुरू करूंगी। ये देखिए, विनोद झाकड़ आज नरेश मीणा के साथ सपोर्ट में आ गए हैं। भैया जी ने एंट्री ली, ये लंबी गाड़ी, भैया जी व्हाइट गाड़ी से उतरे, ये साफा वाफा पहनाया लोगों ने, माला वाला पहनाई, सर जी नेताओं की तरह हाथ सबको दिखा रहे थे, हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे। हालांकि नेताजी तो है ही, प्रदेशाध्यक्ष हैं एनएसयूआई के, तो आज पहुंच गए वहां पर। एक बार जब याद है आपको, जब नरेश मीणा जेल में थे, तब मैंने विनोद झाकड़ से पूछा था कि सर जी आप क्यों उनका साथ नहीं देते हैं। उन्होंने आपका साथ दिया था जब राजस्थान यूनिवर्सिटी में चुनाव हुए थे, पहले निर्दलीय व्यक्ति थे आप, दलित समाज से, तो उन्होंने आपका साथ दिया। तो उन्होंने कहा कि मैडम साथ तो हम हैं, पर अभी क्या है, पार्टी का हम पर दबाव है, खुलकर साथ नहीं दे सकते हैं, आप तो समझती हैं सब। मैंने कहा कि सही है भैया, नहीं दे सकते हैं, आप पार्टी के आदमी। और मेरे बड़े भाई नरेश मीणा जी, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। कृपया शांति का दान दे। जब राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव हो रहा था, मैं निर्दलीय के तौर पे फार्म भरा और पहला दलित समुदाय से आने वाला अध्यक्ष बना। इसमें नरेश मीणा जी का सबसे बड़ा योगदान था। तो मैं कभी मंच पे मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन बड़े भाई का मैं बहुत बहुत दिल से गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। राजनीति की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा, नरेश मीणा जी को अगर कहीं जरूरत पड़ी तो छोटे भाई के रूप में आपका ये भाई विनोद झाकड़ हमेशा आपके साथ में रहेगा। आप लड़ाई लड़ते जाइए, डूंगरी बांध को बचाने के लिए तमाम लोग हम साथ में बहुत। पर आज जब कांग्रेस का हर एक व्यक्ति नरेश मीणा के साथ नहीं है, सपोर्ट में तो बिल्कुल नहीं आया, जब से अंता के चुनाव आए हैं तब से कोई सामने आकर ये नहीं बोला है कि भैया हम आपके साथ हैं, कोई भी नहीं बोला है, क्योंकि बोल नहीं सकते हैं। पीसीसी अध्यक्ष ने मना किया है ना, पीसीसी अध्यक्ष बहुत खिलाफत में थे, तो डोटासरा साहब खिलाफत में थे, अशोक गहलोत खिलाफत में आ गए थे, तो फिर कोई बोल नहीं सकता है। पर विनोद झाकड़ आज वहां पर पहुंच गए, डूंगरी बांध के लिए जो वहां पर लोग इकट्ठा हुए, वहां पंचायत हुई, उस महापंचायत में पता तो था ही कि बहुत भीड़ होगी, तो वहां पर विनोद झाकड़ भी पहुंच गए और खुलकर नरेश मीणा के सपोर्ट में आ गए। खुलकर मतलब खुलकर। कहते हैं कि नरेश मीणा कितने भले व्यक्ति हैं, कितने अच्छे भाई हैं, बड़े भाई हैं मेरे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जब मैं खड़ा हुआ, पहला दलित, निर्दलीय से, एनएसयूआई एबीवीपी किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, निर्दलीय खड़े हो गए थे, तब कोई साथ नहीं आया, एक व्यक्ति साथ आया, वो था नरेश मीणा। गजब भैया, उनका खूब प्रशंसा उनकी की बड़े मंच पर, बहुत कुछ बोला और फिर उसके बाद बोला कि जब जब अब कभी भी नरेश मीणा को मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं बिंदास उनके साथ। अरे भैया गजब, आज तो सब साथ, कल तक कोई साथ नहीं था, पर आज तो देखिए विनोद झाकड़ भी बोल रहे हैं कि सर जी पहले तो कोई बात नहीं, वो तो छोड़ दीजिए, पर अब जब मेरे भाई को, बड़े भाई को, नरेश मीणा को जब जब जरूरत पड़ेगी तो विनोद झाकड़ आकर आपकी मदद करेगा। अब सुनिए, एक बात तो पक्की है कि सचिन पायलट आकर तो खुलकर नहीं बोलते हैं, पर सचिन पायलट अंदर ही अंदर नरेश मीणा का सपोर्ट तो करते हैं, मतलब कि कोई काम करके नहीं, पर अपने खास को भेजकर जरूर। अब देखिए विनोद झाकड़ सचिन पायलट के बहुत खास हैं। अगर अभी की बात की जाए आपको, तो सचिन पायलट अपनी बगल में एक तरफ रखते हैं विनोद झाकड़ को, दूसरी तरफ रखते हैं निर्मल चौधरी को, कि आगे चल के 2028 में बच्चों रेडी हो जाओ, अब की बार तुम्हारी भी सरकार, तुम भी सरकार में आ जाओगे, बस साथ रहो। तो विनोद झाकड़ क्या मायने रखते हैं सचिन पायलट के लिए, आप समझ सकते हैं। तो क्या विनोद झाकड़ बिना सचिन पायलट को बताए हुए यहां पर पहुंच गए होंगे? क्या लगता है? ये मुद्दा कुछ ऐसा तो है नहीं, बिना बोले कैसे आए होंगे? क्या सचिन पायलट को इसका पता नहीं होगा, खैर खबर नहीं होगी? जरूर होगी। तो यहाँ पर सचिन पायलट का सपोर्ट भी शायद कहीं ना कहीं नरेश मीणा को मिल रहा है। पर डूंगरी बांध पर कांग्रेस कुछ खास नहीं बोल रही है, पर यहाँ विनोद झाकड़ आकर डूंगरी बांध पर बोल रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी तक कोई भी नेता कांग्रेस का आकर डूंगरी बांध की खिलाफत नहीं किया है। उसके हालांकि एक अलग बात है, यहाँ पर आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जो छोटे मोटे नेता हैं कांग्रेस के, कार्यकर्ता वार्यकर्ता और छोटे मोटे नेता,
वो कुछ भी हो सकते हैं, तो वो लोग यहाँ पार्षद तो वो लोग यहाँ पर जरूर आए थे महापंचायत में, ये बात हकीकत है, पर कोई बड़ा नेता यहाँ पर नहीं आया। अब विनोद झाकड़ ने तो सपोर्ट दे दिया है, अब आप क्या बोलेंगे विनोद झाकड़ के इस बार अचानक वहां पर पहुंच जाने पर और नरेश मीणा का साथ देने पर? क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिए, और डुंगरी बांध पर क्या कहेंगे वो भी कमेंट कीजिए, आपकी बात दूर तक जाएगी। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।